नमस्कार साथियों। हम लोग भारतीय संविधान पर बात कर रहे हैं और यह जो हमारा सेशन है यह भारतीय संविधान में 6 to 12 तक का जो भी एनसीईआरटी बेस्ड है क्वेश्चंस उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमारा क्लास कौन सा है? दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने कल आपको क्लास साझा जो की है उससे आपका आगे का जो है उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं आज का प्रश्न। 813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया। कितने वर्षों तक के लिए? तो 20 वर्षों तक के लिए। किसके परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थीं 1858 में भारत की मलिका की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गईं? तो किस अधिनियम? भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है वह था कौन सा अधिनियम माने कि जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला है कि ब्रिटेन के कानून के द्वारा या ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? तो 8(1). प्रांतों में द्वैध शासन DIR के उन्मूलन की संस्तुति द्वारा की गई थी क्या? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत हुई है वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब चलिए अब हम बात करेंगे संविधान सभा का गठन, कार्य प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, देखें, भारत सरकार के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए थी कितनी समितियां थीं? तो 23 समितियां थीं। ठीक है, अगला देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था कब हुआ है? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को। अगला है कि भारतीय संविधान शब्दों का बना है। कितने शब्दों का? तो 1,17,369 शब्दों का। भारत का संविधान लिखा गया था कितने दिनों में? तो 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। ठीक है, भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। कोई पूछे रूप विधान में कैसा है? तो संघीय है और भावना में कैसा है? एकात्मक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो HC मुखर्जी। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी को 1950 को लागू हुआ था। तो किस तारीख को अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15। अगला देखिए, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता, भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह कथन किसका है? तो VR अम्बेडकर का। किसका है? तो VR अम्बेडकर का। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है क्या है? द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो सही है डॉक्टर VR अम्बेडकर। डॉक्टर VR अम्बेडकर। अब देखिए अगला प्रश्न है,
स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष जो अस्थायी थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। किस तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन माने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया कब? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946। वर्षों या कितने समय में के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो 3 वर्षों के। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था किसके द्वारा? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी के द्वारा। तो भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति गठन किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भैया हमारे ही देश का है, भारत का। अगला देखिए प्रश्न, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर। किस तारीख को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है किसको? तो भारतीय संविधान को। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? तो 26 जनवरी 1950। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ है 1946 में। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ है 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब है राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। यह कथन है सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थीं 15 महिलाएं। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिया गया था प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का संविधान। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तब भंग कर दी जाती है संविधान सभा। अब देखिए, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 389 थी। अगला प्रश्न है, वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। गणेश वासुदेव मावलंकर माने कि जीवी मावलंकर। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था तो शांति निकेतन द्वारा।
किसके मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी? क्या की गई थी? नंदलाल बोस द्वारा। ठीक है। अगला है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया मिति माघ शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ है 26 जनवरी 1950। संविधान सभा में देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग लिया है हैदराबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के परामर्शदाता संवैधानिक सलाहकार थे श्री BN राव। 1939 में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन है महात्मा गांधी का। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था जनवरी 22, 1947। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा था कितना समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। संबंधित है KC वीयर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका है? ऑस्टिन का। इंपोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर KM मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति के सदस्य शामिल थे कितने? 7। संविधान की प्रारूप समिति माने मसौदा समिति के अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। भारत में संविधान सभा के चुनाव में हुए थे कब? 1946 जुलाई में। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। अगला देखिए प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया 6 से 17 अक्टूबर 1949। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो साथियों कितने थे? 299। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष में परिवर्तित किया गया है? तो 1950। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई है दिल्ली में। और भारत की संविधान सभा की सदन कमेटी के अध्यक्ष या हाउस कमेटी के अध्यक्ष थे B पट्टाभी सीतारामैया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की अध्यक्ष थे। किस समिति के? तो प्रत्यय पत्र समिति। GV मावलंकर भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे प्रकार्य समिति के। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो VR अम्बेडकर। कौन थे? VR अम्बेडकर। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था किसको? सच्चिदानंद को। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई है 1946 दिसंबर में। किसने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
और 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन, और भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे 1946 में। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब हम पढ़ेंगे संविधान पर विदेशी प्रभाव। ठीक है, तो अगली वीडियो में आप लोगों को और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य साझा करेंगे। तो आप साथियों ये वीडियो हमारी साझा करते रहिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।